गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स यानी कि आपका गुणनखंड होता है, मल्टीपल्स यानी कि गुणज होते हैं। इसका बेसिक हम लोग सीख चुके हैं और एक लेक्चर हमने पढ़ा दिया। अब तक हम जो है 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हमने 11वां क्वेश्चन करना है। जिन्होंने इसकी बेसिक नहीं पढ़ी है वो इसका पहला लेक्चर देख लें। चलिए शुरू करते हैं 11वें क्वेश्चन से। 18 की पावर 2 है और 30 की पावर 3 है कि कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 5 से पूर्णतः विभक्त हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 18 स्क्वायर एंड 30 क्यूब आर डिविजिबल बाय 5। पहले हमने इसके फैक्टर करने हैं। हमारे पास क्या है, 18 स्क्वायर है और 30 क्यूब है। हम पहले सीख चुके थे। सबसे पहला स्टेप होता है इसके प्राइम फैक्टर्स बनाना। तो 18 जो टूटता है, 18 किस में टूटता है, 9 इंटू 2 में। तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है और 2। अब ये आपका होल स्क्वायर वैसे ही रहता है। इसी तरह से 30 का मतलब क्या है, 30 का मतलब क्या है, ये 10 जो है 2 इंटू 5 में टूटेगा और आपके पास एक 3 तो होगा ही होगा। तो ये टूटा 3 इंटू 2 इंटू 5 में और आपके पास होल क्यूब है ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 2 द पावर 2। यहाँ 3 टू द पावर 3, 2 द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से 3 कितने मिले हमें, 4 ये है एंड 3 ये हो गए, 7 हो गए। 2 हमें कितने मिले, 2 ये हो गए और 3 ये हो गए, 5 हो गए। और 5 हमें कितने मिले, 3। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 5 के मल्टीपल चाहिए हमें। ऐसे फैक्टर जो 5 से कट जाए, विभक्त हो जाए, डिविजिबल हो, इसका मतलब हमें 5 के मल्टीपल चाहिए। और 5 के जो मल्टीपल होते हैं वो किस रूप में होते हैं, 5k के रूप में होते हैं, फॉर्म में होते हैं। k क्या होता है, 1 2 3 4 5, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। k क्या होगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। ठीक, तो मैं क्या करूं, 5 कॉमन ले लूं। यहां से एक 5 का मल्टीपल चाहिए तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूं। तो जो बचेगा उसे ऐसे लिख लीजिए, 3 टू द पावर 7 टू द पावर 5। एक 5 मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो 2 5 बचेंगे बस। अब जितने भी जो फैक्टर होंगे, जितने भी हमें यहाँ फैक्टर्स मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे, वो सब 5 के मल्टीपल में होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने सीखा है कैसे निकालते हैं, कुल कितने गुणनखंड होंगे। ये जो पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए 8, ये जो पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए 6, ये जो पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए 3। क्यों जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, ये आपको समझा देता है। 3 6 18, 18 18 144, 144। तो इसके कुल 144 फैक्टर्स होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट, 360 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 4 से पूर्णतः विभक्त हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 360 आर डिविजिबल बाय 4। तो पहले भाई हम 360 के प्राइम फैक्टर्स बना लें। 360 में ये है हमारे पास 10, 10 टूटता 2 इंटू 5 में। 36 का मतलब क्या होता है, ये होता है 9 इंटू 4। 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर, और 4 के क्या होता है, 2 का 2 पावर। इस तरह से हमें क्या मिला, 3 तो 2 ही मिले, 2 कितने मिले, 2 और 1 3 मिले, और 5 कितना मिला, 1 मिला। अब हमें चाहिए क्या, 4 से डिविजिबल हो। ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो। तो यहां से मैं 4 बाहर निकालता हूं, 4 का मतलब 2 दी पावर 2 बाहर आ गया। ये तो वैसे ही रहा, एक पावर बचेगी 2 की। अब जो भी हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनाएंगे वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे, 4 के मल्टीपल में होंगे। पावर 1 ऐड कीजिए 3, पावर 1 ऐड कीजिए 2, पावर 1 ऐड कीजिए 2, 12।
तो टोटल 12 फैक्टर्स होंगे जो 360 में के टोटल 12 फैक्टर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल। नेक्स्ट देखिए 2520 हमारे पास 2520 है। कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो 6 से विभक्त हैं, यानी कि 6 के मल्टीपल है। 6 के मल्टीपल होने का मतलब वो 6 के रूप में होंगे। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2520 आर डिविजिबल बाय 6? पहले हम फैक्टर बना लें। देखिए ये तो हमारा टूटेगा 2 into 5 में, क्योंकि वो 10 है। अब 252 देखेंगे, 252 है। आप चेक करो 2 2 4 एंड 5 9 होता है। डिजिटल सम इनका 9 है। जब डिजिटल सम 9 है तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। 9 का नियम कहता है अगर कोई संख्या का डिजिटल सम 9 है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 9 दूनी 18 होता है, 7 72, 9 8 72 होता है। अब ये 4 से कट रहा है। 9 into 4 into 7, ये वाला बच्चा हमारे पास 2 into 5, 9 होता है, 3 to the power 2, 4 होता है 2 the power 2, ये 7 और ये 2 और ये 5। तो 3 हमें कितने मिले? 2। 2 हमें कितने मिले? 2 and 1 3। 7 1 है और 5 1 है। अब हमें चाहिए जो 6 से कट जाए, यानी कि 6 का मल्टीपल हमें को चाहिए। जब 6 का मल्टीपल चाहिए तो मुझे एक 3 चाहिए और एक 2 चाहिए, 6 बन जाएगा। जब एक 3 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे अभी एक 3 बचेगा। एक 2 बाहर आ गया तो अभी एक 2 2 बचेंगे, बाकी सेम वैसे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 3 2 2, 6 चौक 24, 24। नाइनटीन 60 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 7 से पूर्णतः विभक्त नहीं है? 7 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1960 आर नॉट डिविजिबल बाय 7? तो 1960 का पहले मैं फैक्टर बना लेता हूँ। ये टूटेगा 2 into 5 में। 196 196 तो जानते हैं आप लोग 14 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 14 into 14। ये टूटेगा 2 into 7। इसी तरह से ये टूटेगा 2 into 7। 2 हमें मिले 1 2 3 3 हो गए। 7 हमें मिले 1 and 2, 3 नहीं है। 5 हमें मिला एक ही। अब देखिए ध्यान से समझिए, वो कह रहा है 7 से विभक्त नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ 7, नॉट डिविजिबल बाय 7। 7 से नहीं कटना है। तो जब मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो 7 से ना कटे, तो मैं ये 7 लूँ ही नहीं। तो जो बचेगा वो सब ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनमें एक भी 7 होगा ही नहीं। जब एक भी 7 नहीं है तो 7 से कटेगा ही नहीं। बस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4, यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। आंसर बड़ा आसान, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ आसान है। 15 1080 कितने गुणनखंड ऐसे जो 5 और 4 दोनों से कटते हैं? ध्यान से समझिए, 5 और 4 दोनों से कटने का मतलब ऐसा है इनके एलसीएम से कट जाए, यानी कि 20 से डिविजिबल हो। कोई संख्या 5 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, दोनों से कट रही है, इसका मतलब वास्तव में हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो उनके एलसीएम से कट जाए, यानी 20 से कट जाए। बनाइए फैक्टर। ये हो गया 2 into 5। अब देखिए 108 बचता है। ये 108 8 और 1 9 होता है, 8 and 1 9 होता है। इसका मतलब जब डिजिटल सम इसका 9 बन रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 9 लीजिए।
अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले लेक्चर्स में जाइए, वीडियो उठाइए, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे अच्छे खासे। 12 नंबर 108 होता है, ये 3 की पावर 2 है, ये होता है 4 3 12 यानी 2 की पावर 2 और 3। चलिए देखिए क्या मिले, 3 हमें कितने मिले, 2 और 1 3। 2 हमें कितने मिले, 2 और 1 3। 5 हमें कितना मिला, 1। अब मुझे चाहिए जो 5 एंड 4 दोनों से डिविजिबल हो, इसका मतलब 20 से डिविजिबल। 20 का मतलब होता है 5 इंटू 4। तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मैं एक कॉमन ले लेता हूँ और 4 यहाँ से ले लेता हूँ, यानी कि 2 की पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा 3 टू द पावर 3, 2 द पावर 1, बस 5 तो ले लिए मैंने से। अब जो भी फैक्टर इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो बनेंगे वो 20 से डिविजिबल बनेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स सीख चुके हैं आप लोग। पावर में 1 ऐड कीजिए 4, पावर में 1 ऐड कीजिए 2। क्यों ऐड कर रहे हैं ये सब आपको सिखा चुके हैं। 1800 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 5 से पूर्णतः विभक्त हैं परंतु 3 से नहीं? How many factors of 1800 are divisible by 5 but not by 3? अब इसका मतलब क्या है, यहाँ आपको थोड़ा सा समझना होगा, हालांकि पहले लेक्चर में मैं समझा चुका हूं आपको। ये पूछ क्या रहा है, वेन डायग्राम का सहारा लेना होगा मुझे। ये सर्किल बता रहा है ऐसे फैक्टर्स को जो 5 से डिविजिबल है, और ये वाला सर्किल बता रहा है ऐसे फैक्टर्स जो 3 से डिविजिबल है। व्हाइट वाले सर्कल में जो भी फैक्टर होंगे वो 2 भागों में बटे हुए हैं, एक ये वाला और ये कॉमन वाला। ये होता है ओनली 5 फैक्टर्स, यानी इसमें वही फैक्टर्स आते हैं जो केवल 5 से कटते हैं। और ये वाला जो फैक्टर्स, ये वाला जो कॉमन एरिया है, इसमें ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो 5 एंड 3 दोनों से यानी कि 15 से डिविजिबल होंगे कॉमन। ये वाला जो एरिया है आपका, ये जो बचा, ये ओनली 3 यानी कि ऐसे फैक्टर्स होंगे इसमें जो केवल 3 से ही डिविजिबल होंगे। इसने कहा 5 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब इसने कौन सा एरिया पूछा, ये वाला एरिया। ये वो एरिया है जो 5 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। तो अब ये कैसे बनेगा, सीधा सा मुझे करना क्या है, मुझे 5 से कटने वाले फैक्टर्स चाहिए, यानी कि 5 से डिविजिबल फैक्टर्स चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, ये 15 वाला फैक्टर्स चाहिए। टोटल 5 फैक्टर में से माइनस कर दूं मैं 15 फैक्टर्स, तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली 5 फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो 5 से कट रहे हैं, बस। तो हमारे पास क्या है, 1800 100 होता है, 25 चौक 100 होता है ना, तो 100 टूटेगा आपका 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। जितने जीरो बढ़ेंगे उतना ही, जैसे मैं आप समझा रहा हूँ, जैसे 10 का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 2 और 100 कर दूं तब ये हो जाएगा 5 2 10 की पावर 2। 1000 कर दूं तो क्या होगा, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। समझ गए। अब 18 का मतलब होता है 9 इंटू 2, तो 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2 इंटू 2। तो इस तरह से हमें क्या मिला, 3 2 मिले, 2 की पावर 3 मिला और 5 की पावर 2 मिला।
तो मुझे पहले क्या निकालना है, ऐसे फैक्टर्स जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूं, एक 5 कॉमन ले लूं, बचेगा 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स 3, 4 और 2। तो 3 चौक 12, 2 नहीं 24। तो टोटल ये हमें मिले 24। अब हमें निकालना है ऐसे, ये कॉमन वाला एरिया, ऐसे फैक्टर्स जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, यानी कि 15 से डिविजिबल हो। इसे इरेज करना होगा। तो 15 का मतलब मैं एक 5 कॉमन ले लूं और एक 3 कॉमन ले लूं। तो यहां बचेगा 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 5 टू दी पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स, पावर में एक जोड़िए, पावर में एक जोड़िए, पावर में एक जोड़िए, 16। और इस तरह से आंसर क्या मिलने वाला है आपको, 8। नेक्स्ट, 540 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 5 या फिर 3 से पूर्णतया विभक्त हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 540 आर डिविजिबल बाय 5 और 3? इसको भी हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे, समझेंगे वेन डायग्राम से इसको। थोड़ा साइड से कर लेते इसको। ये सर्किल 5 से कटने वाले फैक्टर्स का है। और ये वाला सर्किल 3 से कटने वाले फैक्टर्स का है। और ये कॉमन 5 और 3 15 से कटने वाले फैक्टर्स का है। हमने बताया ये वाला क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स जो केवल 5 से कटते हैं। और ये वाला एरिया क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स जो केवल 3 से कटने वाले हैं। पूछा इसने या तो 5 से या फिर 3 से पूर्णतः विभक्त हो। समझिए, मैं क्या करूंगा, ये 5 से कटने वाले फैक्टर ले लिए मैंने, 5 से कटने वाले फैक्टर्स ले लिए। देखिए जब मैंने ये 5 से कटने वाले फैक्टर्स लिए, 15 आया कॉमन एरिया। फिर मैं 3 से कटने वाले फैक्टर्स ले लेता हूं। फिर से क्या हुआ, जब मैंने ये वाला सर्किल लिया 15 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 2 बार आ गया। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार 15 से कटने वाले फैक्टर्स लेस करने होंगे, क्योंकि ये 2 बार आया इसलिए एक बार माइनस करना होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। 540 है, फैक्टर्स बनाए इसके 2 इंटू 5, 9 54 होता है, नहीं 27 तो नहीं 54 कर लीजिए, 27 इंटू 2 कर लीजिए। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3। 2 कितने मिले, 2। 5 कितना मिला, 1। तो मुझे ये प्रोसीजर कितनी बार करनी है, 3 बार। तो पहले 5 से कटने वाला 5 कॉमन ले लेते हैं। मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ, कॉमन के लिए इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो 3 चौक 12, 4 इंटू 3, ये तो हो गया 12। 4 3 12, क्योंकि मैंने 5 कॉमन ले लिया होगा। जब 5 से कटने वाला है तो 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो बचेगा क्या मेरे पास, ये बचेगा, इसमें पावर 1 ऐड किया, इसमें पावर 1 है, 4 3 12, तो 5 से कटने वाले हो गए 12। अब मुझे चाहिए 3 से कटने वाला। जब 3 से कटने वाला चाहिए तो मैं यहाँ एक 3 कॉमन ले लूंगा, तो पावर यहाँ बचेगी 2, 3 ले लूंगा कॉमन।
तो क्या हो जाएगा, पावर बचेगी 2, तो 4 नहीं सॉरी 3 3 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। 3 into 3 into 2। अब मुझे चाहिए 15 से कटने वाला फैक्टर्स। 15 का मतलब एक 5 कॉमन ले लूं, यानी कि यहाँ हटा दीजिए, और एक 3 कॉमन ले लूं, इसे हटा दीजिए, तो बचेगा यहाँ पे 2 पावर। तो क्या होगा, 3 into 3, 3 into 3, ये 9 बचेगा, और इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा, 21। अच्छा ठीक है। 18 3024 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 3024 आर परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी बात समझिए। देखिए, किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होती है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 5 to the power 6 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, 7 to the power 8 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, 11 to the power 110 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। पहली बात। दूसरी बात और समझ लीजिए, एक परफेक्ट स्क्वायर को दूसरे परफेक्ट स्क्वायर से या तीसरे परफेक्ट स्क्वायर से या चौथे परफेक्ट स्क्वायर से इंटू करने पे आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। कहने का मतलब है चाहे 2 परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे 3 परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे 4 परफेक्ट स्क्वायर हो, कितने भी हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर किया जाता है तो एक नया परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 और एक परफेक्ट स्क्वायर है 9, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 36। एक परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास 9 और एक परफेक्ट स्क्वायर है 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144, एक नया परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। बस ये 2 बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। हालांकि परफेक्ट स्क्वायर पे मैं पूरे एक लेक्चर बनाए हैं, एक नहीं कई लेक्चर बने हैं, उसे आप देख लीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ, तो आप 3024 के फैक्टर बनाएंगे। 4 और 2 6 और 3 9, डिजिटल सम इनका 9 है, इसका मतलब है ये 9 से डिविजिबल है। तोड़ लीजिए 9 से, 9 3 27, 3 बचता है 32 हो जाएगा, फिर 9 3 27, फिर 9 6 54, ठीक है। 6 3 9 3 12, अब ये 9 से नहीं कटेगा लेकिन 4 से कटेगा। 4 का नियम कहता है किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर अगर डिविजिबल है 4 से तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। 4 4 8 32, 4 6 16, फिर से 4 से कट जाएगा। 9 4 into 4 into 24, ये हो गया 3 to the power 2, ये 2 the power 2 2 the power 2 2 the power 4 हो जाएगा, 3 बचेगा 7, फैक्टर्स बना लिया। मैं इसे अब यहाँ लिख लेता हूँ। 3 to the power कितनी मिली, 2 और 1 3, 2 to the power कितने मिल गए 4, और 7 कितना मिला 1। पहले हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फिर इसको शॉर्ट में कर देंगे। मुझे चाहिए इवन, मैंने बताया किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर से मतलब है। तो परफेक्ट स्क्वायर 3 to the power 0, 0 भी 3 की पावर 0 का मतलब होता है पर किसी भी संख्या की पावर, जैसे 3 की पावर 0 होता है 1, 8 की पावर 0 होगी 1, 17 की पावर 0 होगी 1, किसी भी संख्या या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 3 2, बस इसके आगे नहीं है। 8 कितने मिले हमें 2। यहाँ ये अब हम बेसिक पे सीख चुके थे ना,
जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका हम फैक्टर कहते हैं। फिर अब इनके भी फैक्टर बनाने हैं, टू द पावर 4, टू द पावर 0, टू द पावर 2 और टू द पावर 4। यहाँ पे कितने मिले? 3 मिले। यहाँ 7 की पावर 0 यानी कितना मिला? 1 मिला। ये वाले स्क्वायर लेने ही हैं, ये भी स्क्वायर लेने हैं और ये भी स्क्वायर लेने हैं। जब सारी घटनाएं घटित होनी होती हैं तो हम इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो 2 3 जा कितने होते हैं? 6। तो इस तरह से 3024 में के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो उसमें 6 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर। ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, कुछ बेसिक चीजें बताई, इसीलिए आपको लंबा लग रहा। आप समझिएगा, थोड़ा सा स्पेस बचाते हैं, समय बचाते हैं। देखिए, ये है 3 टू द पावर 3, ये है 2 द पावर 4 और ये है 7 टू द पावर 4। हमें ऐसी पावर्स चाहिए, हमें ऐसी पावर्स चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2 4 6 8, वही तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 2 से डिविजिबल होने का मतलब है कि मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 1। इसे 2 से डिवाइड करूं, यहाँ कितना मिलेगा? 2। इसे 2 से डिवाइड करूं, कुछ नहीं मिलेगा। अब ये देखो, ये वाला जो 1 होता है, ये वाला 1 और होता है, तो 1 और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 2, और इसे 1 ऐड करिए, हो जाएगा 2। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। तो आपको ये प्रोसीजर करना है। जैसे मान लीजिए n एक नंबर है, 2 द पावर 5, 3 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 6। आपको परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर इवन पावर वाले होते हैं। इवन पावर यानी 2 से कटने वाले। तो मैं क्या करूंगा? इनकी पावर को डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4, इसे 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 6, इसे 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 6। बस अब सब में 1 ऐड कर दूंगा, इसमें भी 1 ऐड कर दूंगा। वो 1 कौन सा ऐड हो रहा है आप समझ रहे होंगे, इसमें भी मैं 1 ऐड कर दूंगा। 4 चौक 16 3 48, टोटल 48 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 19 8575 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1875 आर परफेक्ट स्क्वायर? फैक्टर्स बना लो। 8575, देखिए लास्ट के दो आप इसे 5 से डिवाइड कर सकते हो, और लास्ट के दो डिजिट अगर 25 से कटते हैं तो पूरी संख्या 25 से कट जाती है। ये 25 के डिविजिबिलिटी रूल में आता है। तो 25 देख लें, 25 तिया 75 होता है, 10 बचेगा 107, 25 चौक 100 होता है, 25 तिया फिर 75। अब आपको पता है 343 क्या है? ये 7 का क्यूब है भाई। तो इसमें से क्या टूटा? 5 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 3। मुझे क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो इसे मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं, 1 मिलेगा। इसे 2 से डिवाइड करता हूं, 1 मिलेगा, और 1 ऐड कीजिए, 1 ऐड कीजिए, और कितने होंगे? 4 है ना? और अगर आपको ये याद नहीं रहता तो बेसिक से बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं, उसमें भी ज़्यादा थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। और क्या, 1 5 की पावर 2 और 1 5 टू द पावर 2 मिलेगा। यहाँ पे 2 फैक्टर मिलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 7 टू द पावर 0 और 7 टू द पावर 2, यहाँ पर भी 2 ही मिलेंगे। तो 2 2 जा कितना होगा? 4। आप ऐसे कर लीजिए। 20 कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ इसके आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर? अब क्या करना है? सीधा सा टोटल फैक्टर्स बनाना है।
और उसमें क्या लेस कर देना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। पहले तो हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 15 टू द पावर 4, 12 टू द पावर 3, ये टूटेगा। 5 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, ये होता है 4 या 12 टू द पावर 2, 4 होता है ना, इंटू 3, ये वाला 3 इंटू 3, ये वाला। आप इसे कर लो ऐसे, अगले स्टेप में कर लेंगे, है ना, 4 या 12। अगला स्टेप ये होता है 2 इंटू टू द पावर 2। तो इस तरह से 5 कितने मिले, 4, 3 कितने मिले, 4 एंड 3 7, 2 कितने मिले, 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें, 5, 8, 7, 5 छठे 40, 4 सत्ते 28, 280 हो गए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 280। माइनस करना है परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे आप इसको, पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा, 1 ऐड कीजिए 3, पावर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, 1 ऐड करेंगे 4, पावर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, 8 करेंगे 4, 48, 232। अब यहाँ से क्यू की कहानी शुरू हो गई। तो आज नहीं रहने देते हैं, 20 तक ही ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। लेक्चर अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा।